के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म लाइगर रिलीज हो गई है। इस फिल्म में उनके अपोजिट बॉलीवुड अदाकारा अनन्या पांडे देखने को मिलेंगी। वहीं उनकी मां के रोल में नजर आई हैं बाहुबली की माता शिवगामी देवी का रोल प्ले करने वाली राम्या कृष्णन। और विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की इस जोड़ी को दर्शकों ने नाम दिया है एनाकोंडा। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुरी जगन्नाथ ने। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट देखने को मिले। तो फिल्म की शुरुआत होती है एमएमए चैंपियनशिप से, जहां पर फाइटर लाइगर का अनाउंसमेंट किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइगर तो सड़कों पर किसी कार के पीछे भाग रहा होता है। दरअसल तान्या नाम की लड़की को कोई कार में किडनैप कर ले जा रहा होता है, इसलिए लाइगर उस कार के पीछे भाग रहा होता है। साथ ही नरेशन के द्वारा वो हमें पास्ट की स्टोरी भी सुना रहा होता है कि तान्या उसकी लाइफ में कैसे आई और वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। जिसके बाद कहानी पास्ट में पहुंच जाती है, जहाँ पर हम लाइगर और उसकी माँ बालमणि को देख पाते हैं, जो कि चाय की स्टॉल चलाकर अपने घर का गुजारा करते हैं। और फिर कुछ ही दिनों के बाद वो अपने छोटे शहर से पलायन कर लेते हैं और सपनों की नगरी मुंबई में एंटर हो जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, इसलिए वो मुंबई में भी चाय का स्टॉल लगाने वाले थे। और जब वो दोनों अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक से एक गुंडा उनके पास आता है और वो उससे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर परमिशन ली है, क्योंकि ये पूरा एरिया उसी का है, इसलिए उसे परमिशन लेना होगा और साथ में उन्हें हफ्ता भी देना होगा। ये बात बालमणि को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उस गुंडे से झगड़ने लगती है। और जब ये दोनों झगड़ ही रहे होते हैं, तभी अचानक से एक थर्ड पार्टी गैंग इनकी तरफ आती है, जो कि किसी आदमी का पीछा कर रहे थे। और वो जब उस आदमी को मारने ही वाले होते हैं, तभी अचानक से लाइगर उसे बचा लेता है और उन गुंडों से फाइट करने लगता है। वो गुंडे काफी सारे थे, लेकिन लाइगर चुन चुन के उन सभी को मार गिराता है। अब लाइगर ने जिस आदमी की जान बचाई होती है, उसका नाम अली भाई होता है। और अली भाई जब लाइगर से नाम पूछते हैं, तो यहाँ पर लाइगर हकलाते हुए उन्हें अपना नाम बताता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि लाइगर हकलाता है। अब एक साथ जब बालमणि और लाइगर बैठे थे और जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो हमें पता चलता है कि उनके मुंबई आने का मकसद सिर्फ टी स्टॉल का नहीं है, बल्कि उन्हें तो एमएमए चैंपियनशिप जीतनी है। इसलिए लाइगर की मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए वो जीत कुंडो इंस्टीट्यूट में शामिल होने के लिए जाते हैं। आपको बता दें, ब्रूस ली की स्ट्रीट फाइटिंग स्टाइल को जीत कुंडो कहा जाता था और उसी स्टाइल पर बेस्ड इस इंस्टीट्यूट का नाम भी रखा गया है। तो वो दोनों जीत कुंडो इंस्टीट्यूट के मास्टर से मिलते हैं और उन्हें इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मास्टर उनसे कहते हैं कि फीस का चार्ट बाहर लगा हुआ है, आप फीस भर दीजिए और अगले ही दिन से इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए। तब बालमणि उनसे कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, उन्हें फ्री में ही से सिखाना होगा। तो यहाँ पर मास्टर उनसे कहते हैं कि हम यहाँ पर समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, उन्हें फीस तो जमा करनी ही होगी। जिस पर बालमणि उनसे कहती है कि 2004 में एक एमएमए नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, जिसके सेमीफाइनल में आप हार गए थे। आपको किसी बलराम नाम के आदमी ने हराया था, जिसके बाद बलराम फाइनल में पहुंच गया था। लेकिन फाइनल में फाइटिंग के दौरान बलराम की जान चली गई थी और वो फाइनल नहीं जीत पाया था। बालमणि उससे कहती है कि वो जिस बलराम के बारे में बात कर रही है, वो उसी का पति था और लाइगर उसी का बेटा है। जिसके बाद मास्टर लाइगर को चेक करता है, कुछ बातें पूछता है, जिससे कि मास्टर को ये तो पता लग जाता है कि लाइगर हकलाता है। और लाइगर सिर्फ एक ही शब्द को बिना हकलाते हुए क्लियरली बोल पाता है और वो शब्द था फाइटर। लाइगर से मिलने के बाद मास्टर को ये बात तो पता चल जाती है कि लाइगर एरोगेंस से भरा हुआ है और वो गुस्से का बहुत तेज है। तो मास्टर लाइगर को अपने इंस्टीट्यूट में रख लेता है। लेकिन अभी लाइगर को सिखाया नहीं जा रहा था, बल्कि उससे तो काम कराया जा रहा था। वो इंस्टीट्यूट की सारी साफ सफाई करता और चीजों की रखरखाव करता। उस इंस्टीट्यूट में कई सारे लोग सीखते थे, लेकिन वो सभी लोग लाइगर का मजाक उड़ाया करते थे। जबकि लाइगर उन सभी से तेज था, फिर भी वो सभी लोग उसे देख नहीं पा रहे थे और उसे काफी बुली करते हैं। इस इंस्टीट्यूट के थोड़ी दूर पर एक और इंस्टीट्यूट भी था, वहाँ पर भी मार्शल आर्ट वगैरह सिखाया जाता है और इन दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा चलता है और वहाँ का मेन आदमी संजू होता है। और एक दिन जब दोनों इंस्टीट्यूट के लोग सड़कों पर रनिंग कर रहे थे, तो संजू और मास्टर के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से लाइगर संजू की कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन बात बढ़े इससे पहले ही मास्टर उन दोनों को अलग करवा लेता है और संजू को वहां से ले जाता है। जिसके बाद मास्टर लाइगर को सिखाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर कूट कूट कर गुस्सा भरा हुआ है, उसे तुम्हें कंट्रोल करना होगा और सबसे बड़ी बात, तुम्हें फोकस करना होगा। फोकस का मतलब यहाँ पर ये था कि उसे लड़कियों से दूर रहना है। और ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम तान्या नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है और उसकी की हुई पोस्ट पर कोई लड़का गंदे गंदे कमेंट किया करता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद लाइगर ही वो लड़का है जो कि उसके पोस्ट पर कमेंट करता है, इसलिए वो उससे झगड़ने लगती है। तो लाइगर भी तान्या को धक्का देकर वहां से चला जाता है। अब लाइगर को सबक सिखाने के लिए तान्या अपनी पूरी पलटन को लेकर लाइगर के इंस्टीट्यूट पहुंच जाती है और जैसे ही वे लोग वहां पर पहुंचती है,
तो मास्टर यहाँ पर लाइगर को लड़ने के लिए एक मौका दे देता है, जिसके बाद लाइगर की उन्हीं के इंस्टीट्यूट के कुछ लोगों से फाइट कराई जाती है, जिसमें कि वो सभी को बुरी तरह से मारता है। आगे चलकर 4-5 लोगों को इकट्ठा लड़वाया जाता है, लेकिन लाइगर फिर भी उन्हें मार देता है। आखिर में एक पूरे के पूरे ग्रुप को लाइगर से लड़वाया जाता है, लेकिन लाइगर उन सभी को नॉकआउट कर देता है। और ये सब देखकर तान्या लाइगर से इम्प्रेस हो जाती है। अब मास्टर ने डिसाइड कर लिया है कि वो लाइगर को मार्शल आर्ट सिखाएंगे और उसे MMA चैंपियनशिप में भी भेजेंगे, लेकिन उससे पहले वो उसे कुछ बातें बताते हैं। वो उससे कहते हैं कि उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा और उसे फोकस तो करना ही होगा, मतलब लड़कियों से दूर रहना है। और मास्टर यही बात लाइगर की माँ बालमणि को भी बताते हैं कि वो उसे मार्शल आर्ट सिखाएंगे। ये बात सुनने के बाद बालमणि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो लाइगर से कहती है कि अब उसे सिर्फ फाइटिंग पर ध्यान देना है और किसी भी चीज पर नहीं। साथ में वो उसे ये भी कहती है कि उसे यहाँ की लड़कियों से दूर रहना है, क्योंकि यहाँ की लड़कियां चुड़ैल होती हैं। और जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तब ये अचानक से तान्या उनके घर के बाहर आ जाती है। तान्या लाइगर को इशारे करके बाहर बुलाती है, तो बालमणि से छिपकर वो दोनों घर के पीछे मिलते हैं, जहाँ पर तान्या अपने प्यार का इजहार करती है और उसे अपना नंबर भी देती है। जिसके बाद वो साथ में काफी सारा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और यहाँ पर लाइगर को भी कहीं न कहीं तान्या से प्यार हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ लाइगर की ट्रेनिंग भी चल रही थी और वो खूब मेहनत भी कर रहा था अपनी चैंपियनशिप के लिए। अब एक दिन तान्या को हम मंदिर में देखते हैं, जो कि पूजा पाठ कर रही थी और काफी खूबसूरत तरीके से वो आरती भी गा रही थी। उसे इस अंदाज से गाता हुआ देखकर बालमणि खुश हो जाती है और वो उससे कहती है कि उसने तो साक्षात लक्ष्मी के दर्शन कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पर तान्या उनसे कहती है कि वो कोई पूजा पाठ या फिर आरती नहीं कर रही है और अपने रियल गेटअप में आकर वो बालमणि से कहती है कि वो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक वीडियो बना रही थी। तब बालमणि और तान्या के बीच में एक जोरदार झगड़ा होता है। दोनों ही एक दूसरे से काफी बुरी बुरी बातें कहती हैं और फिर थोड़ी ही देर के बाद लाइगर उन दोनों के झगड़े को दूर करता है। और यहाँ पर लाइगर की माँ बालमणि लाइगर से कहती है कि कैसी भी लड़की चलेगी, लेकिन इस जैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और यहाँ पर तान्या को भी ये बात पता चल जाती है कि लाइगर बालमणि का बेटा है। अब एक रात लाइगर और तान्या पार्टी करने के लिए बाहर जाते हैं। उस पार्टी में संजू भी था और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि तान्या संजू की बहन है। और संजू को ये बात मालूम चल चुकी थी कि उसकी बहन के साथ कोई पार्टी कर रहा है। और जब वो अपनी बहन से पूछता है तो तान्या उसे बताती है कि उसके साथ तो लाइगर का दोस्त था, इसलिए संजू लाइगर के दोस्त को बहुत मारता है। और तान्या को अभी तक ये बात मालूम नहीं चली थी कि लाइगर हकलाता है। अब एक दिन लाइगर अपने दोस्तों के साथ ट्रेन में था और उसी ट्रेन में संजू और उसके आदमी भी थे। यहाँ पर लाइगर को शायद किसी तरह से पता चल चुका था कि ये काम जरूर संजू के आदमियों का है। तो लाइगर उनसे कहता है कि या तो वो ये बात मान ले कि उसके दोस्त को उन्हीं ने मारा है या फिर उसके साथ कंटाप गेम खेले। तो संजू के दोस्त कंटाप गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद बारी बारी से कंटाप मारे जाते हैं। वो लोग लाइगर को कंटाप मारते हैं और बदले में लाइगर उन्हें एक ऐसा कंटाप मारता है कि वो उठ ही नहीं पाते हैं। ऐसा वो 2 लोगों के साथ करता है और ये सब देखकर संजू और उसके आदमी कहने लगते हैं कि हम नहीं खेल रहे। तब लाइगर उन्हें मारने लगता है और इसी वजह से उन्हें जेल हो जाती है। लेकिन मास्टर अपने लड़कों को किसी तरह से छुड़वा लेता है और उन्हें सजा के तौर पर काफी मारता भी है। मास्टर लाइगर से कहता है कि उसे सारी बातें मालूम चल चुकी है कि तान्या कौन है और उसके साथ उसका क्या रिश्ता है। उससे पहले भी कहा था कि इन चीजों से दूर रहे और फोकस करे। अगर ऐसा ही रहा तो वो चैंपियनशिप नहीं जीत पाएगा। उसने ये सारी बात उसकी माँ को भी बता दी थी। और जब बालमणि और लाइगर अपने घर थे, तभी तान्या का कॉल लाइगर के पास आता है। यहाँ पर बालमणि लाउड स्पीकर पर कॉल करवाती है और तान्या उससे कहती है कि आज उसका जन्मदिन है और वो चाहती है कि पार्टी में सभी लोगों के बीच लाइगर उसे अपने साथ भगा कर ले जाए और कहीं दूर ले जाकर उसे प्रपोज करे। और ये सारी बातें सुनने के बाद तो बालमणि बौखला जाती है और वो तान्या से कहती है कि वो मेरे बेटे से दूर रहे। वो अपने बाप का सपना पूरा करने के लिए यहाँ पर आया है, ना कि ऐसे उल्टे सीधे काम करने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो हम हमारी बची हुई इज्जत भी खो देंगे। अब रात को लाइगर बालमणि से छिपकर किसी तरह से पार्टी में पहुंच जाता है और वहां से तान्या को भगा कर ले जाता है। उसके पीछे संजू और उसके आदमी भी लगे हुए थे, लेकिन वो उसे एक सुनसान जगह पर ले जा लेता है। और जब लाइगर तान्या को प्रपोज करने ही वाला होता है कि तभी अचानक से संजू और उसके आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो उसे मारने लगते हैं। साथ में संजू उससे कहता है कि अगर तूने बिना हकलाते हुए मेरी बहन से आई लव यू कह दिया तो तान्या उसकी हो जाएगी। और यहाँ पर तान्या को बात पता चलती है कि लाइगर को हकलाने की आदत है, लेकिन लाइगर किसी तरह से उन सभी से फाइट करते हुए तान्या को किसी तरह से आई लव यू कहता है। लेकिन तान्या को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि लाइगर ने उसे कभी नहीं बताया कि वो हकलाता है, जबकि उसने पार्टी में उसे बताया था कि वो हकलाता है। लेकिन यहाँ पर तान्या उससे कहती है कि जब वो ड्रंक थी, तो तान्या लाइगर को छोड़कर वहां से चली जाती है, जिसके बाद लाइगर उदास रहने लगता है और उसका फाइटिंग करने में भी मन नहीं लगता। तब उसकी माँ उसे समझाती है कि उसे अपने पिता का सपना पूरा करना है। हमें
एक छोटे शहर से एक बड़े शहर में इसलिए आए ताकि हम तेरे पिता का सपना पूरा कर सकें। जिसके बाद नेशनल एमएमए चैंपियनशिप शुरू हो जाती है। तो नेशनल एमएमए चैंपियनशिप का पहला मैच शुरू हो जाता है जिसमें कि लाइगर अपने सामने वाले आदमी को बुरी तरह से मारता है। वहीं दूसरी तरफ संजू के इंस्टीट्यूट के लोग भी थे जो कि इस चैंपियनशिप में भारी पड़ रहे थे, लेकिन लाइगर को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। उसके सामने जो भी आता वो उसे बुरी तरह से नॉकआउट कर देता और इस मैच को जीतने के बाद लाइगर फाइनल में पहुंच चुका था और वहीं दूसरी तरफ संजू भी फाइनल में पहुंच चुका था। मतलब कि संजू और लाइगर का फाइनल में मैच होना था। और वहीं दूसरी तरफ तान्या भी इस मैच को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थी क्योंकि उसे लाइगर को हारते हुए देखना है और अपने भाई को जीतते हुए। और जब फाइनल का मैच शुरू होता है तो लाइगर संजू को बुरी तरह से नॉकआउट करके इस मैच को जीत लेता है और बन जाता है नेशनल एमएमए चैंपियनशिप का चैंपियन। इस चैंपियनशिप को जीतने से उसने अपने पिता बलराम का सपना पूरा कर दिया था जिनकी फाइनल में डेथ हो गई थी। अब लाइगर अपनी माँ बालमनी के साथ था। वो दोनों इस जीत को सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से कई सारे न्यूज वाले और कई सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो लोग लाइगर का ऑटोग्राफ लेने लगते हैं और उससे सवाल पूछने लगते हैं। वह उससे पूछते हैं कि अब वो आगे क्या करने वाला है। तो लाइगर उन्हें बताता है कि अब वो इंटरनेशनल एमएमए चैंपियनशिप में जाएगा और अपने इंडिया का नाम रोशन करेगा। वो कहता है कि हम इंडिया वाले हैं, हम वाट लगा देंगे। लेकिन इंटरनेशनल एमएमए चैंपियनशिप में जाना इतना आसान नहीं था क्योंकि सरकार के पास एमएमए चैंपियनशिप के लिए फंड ही नहीं था। मतलब अब उन्हें ही कुछ करना था और पैसे जोड़कर इंटरनेशनल एमएमए चैंपियनशिप में जाना था। थोड़ी देर के बाद लाइगर के पास अली भाई आता है। अली भाई कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसे कि लाइगर ने शुरुआत में बचाया था। तो अली भाई अपने भाई के पास कॉल करते हैं जो कि लॉस एंजलिस में रहते हैं। उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं तो अली भाई के भाई सब कुछ अरेंजमेंट कर देता है और उनके पास एक प्राइवेट जेट भी भेज देता है। जिसके बाद इंस्टीट्यूट के सभी लोग लॉस एंजलिस आ चुके थे और इंटरनेशनल एमएमए चैंपियनशिप भी शुरू हो गया था जिसमें कि लाइगर पार्टिसिपेट करने वाला है। तो एमएमए चैंपियनशिप के मैच शुरू होते हैं जिसमें कि लाइगर लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारता है, लेकिन आगे जाकर उसके कदम कहीं ना कहीं रुक जा रहे थे और वो ठीक से नहीं लड़ पा रहा था। तो उसकी माँ बालमनी उससे कहती है कि जब वो रिंग में लड़ता है तो ये सोचा कर कि सामने वाले ने उसके पिता को मारा है, अगर वो इस तरह से लड़ेगा तो वो हर एक मैच जीतेगा। तो लाइगर भी इसी सोच के साथ लड़ने लगता है। वो सामने वाले के बारे में ये सोचता है कि उसके पिता को इसी ने मारा है और ऐसे करते करते वो कई सारे मैच जीत जाता है और फाइनल में भी पहुंच जाता है। तब फाइनल की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की जाती है। तब पार्टी के दौरान पांडे लाइगर को अपनी बेटी तान्या से मिल पाता है जिससे कि हमें ये बात पता चलती है कि तान्या पांडे की बेटी है, लेकिन उसने उसे ये बात नहीं बताई। लाइगर भी पांडे को कुछ नहीं बताता क्योंकि उसी के एरोगेंस की वजह से वो यहाँ पर पहुंचा। अब उसी रात तान्या लाइगर को उसके घर छोड़ने के लिए जाती है और जब वो रास्ते में होते हैं तो अचानक से कुछ लोग तान्या को किडनैप कर लेते हैं और कहानी अब प्रेजेंट में जाती है जहां पर लाइगर उन लोगों का पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो सभी लोग वहां से जा चुके थे। जिसके बाद किडनैपर पांडे के पास फोन करते हैं और यहाँ पर पांडे लाइगर को बताता है कि जिन लोगों ने उसकी बेटी तान्या को किडनैप किया है वो कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के लोग हैं जिनसे कि उसने पैसे उधार लिए थे और अब वो उन्हें वापस भी कर सकता है, लेकिन वो लोग चेक में पैसे वापस नहीं ले रहे हैं बल्कि वो तो कैश में ले रहे हैं, लेकिन उसके पास इतना सारा कैश है ही नहीं। तो लाइगर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पांडे को बिना बताए एक खाली सूटकेस को लेकर उनके पास चला जाता है जहां पर लड़कियों की एक पूरी की पूरी टोली थी और वो लोग पांडे के लोगों का ही इंतजार कर रही थी। और जैसे ही लाइगर वहां पर पहुंचता है और जब वो सूटकेस चेक करती हैं तो उन्हें सूटकेस में कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर वो लड़कियां लाइगर को बुरी तरह से मारने लगती हैं। वो लाइगर को बहुत ही बुरी तरह से मारती हैं और लाइगर उनके ऊपर हाथ भी नहीं उठा पाता। और जब ये बात पांडे को मालूम चली तो पांडे यहाँ पर लाइगर को बताता है कि उसे मालूम है कि तान्या और तुम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तान्या तुमसे अभी भी प्यार करती है क्योंकि तान्या ने जब तुम्हारी माँ बालमनी से बात की थी तो उसे ये बात मालूम चल चुकी थी कि चैंपियनशिप तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। तब तान्या ने जानबूझकर तुम्हारा दिल तोड़ा ताकि तुम उस एरोगेंस की वजह से यहाँ तक पहुँच सको और तान्या की वजह से ही आज तुम इंटरनेशनल एमएमए चैंपियनशिप के फाइनल में। और ये सारी बातें सुनने के बाद लाइगर बौखला जाता है। अगले दिन उसका फाइनल था लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तान्या को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और काफी छानबीन के बाद लाइगर को ये बात पता चल चुकी थी कि तान्या को सैंडीवली रेंज में रखा गया है। तब लाइगर तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है जहां पर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर उनका पहले से इंतजार कर रहा था जिनका नाम मार्क एंडरसन था। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही मार्क एंडरसन है जिन्हें लाइगर बचपन से पूछता हुआ आ रहा है और उन्हीं की टी शर्ट भी पहना करता है। लेकिन इस बात से मार्क एंडरसन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो सिर्फ पैसे चाहिए। तो लाइगर उनसे कहता है कि वो उस लड़की से प्यार करता है और उसे वो अपने साथ लेकर ही जाएगा, वरना वो फाइट करके उसे लेकर जाएगा।
तो यहाँ पर मार्क एंडरसन भी मान जाते हैं। तो उनके बीच एक फाइट की घोषणा हो जाती है, जबकि लाइगर का फाइनल का मैच का इंतजार तो वहाँ चैंपियनशिप में हो ही रहा था और यहाँ पर कई सारे लोग लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। इसी के कारण उस चैंपियनशिप में भी इसी वीडियो को दिखाया जा रहा था, जिसके बाद मार्क एंडरसन और लाइगर के बीच में एक जोरदार फाइट होती है। मार्क एंडरसन लाइगर को बुरी तरह से मारते हैं क्योंकि वो MMA के बहुत बड़े चैंपियन हैं। और जब लाइगर मार्क एंडरसन से मार खा ही रहा होता है, तभी अचानक से उसे अपनी माँ की कही हुई बातें याद आती है कि सामने वालों को ये समझो कि उसके पिता को उसी ने मारा है। और जब लाइगर ये बात सोचकर लड़ता है तो वो मार्क एंडरसन को बुरी तरह से चिल्ला चिल्ला कर धोता है। मार्क एंडरसन को ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि एकदम से उसके अंदर इतनी सारी दम कहां से आ गई। तो लाइगर यहाँ पर मार्क एंडरसन को हरा देता है और ये सारी वीडियो उस चैंपियनशिप में भी चलाई जा रही थी। तो लाइगर के लिए इस चैंपियनशिप से ज्यादा ये जीत बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो तो उन्हें बॉस मानता था और आज उसने उन्हें ही हरा दिया। तो मार्क एंडरसन तान्या को भी रिहा कर देते हैं। तो दोस्तों, लड़ना भिड़ना और जीतना एक इंसानी जज्बा है। इस जज्बे की कद्र जब भी कहानी में कायदे से की जाती है तो फिल्म हिट या फिर सुपर हिट होती है। फिल्म के निर्माता करण जौहर ने अपने पिता यश जौहर को याद करते हुए अपने पिछले इंटरव्यू में कहा था, अ हिट फिल्म इज अ गुड फिल्म और लाइगर एक गुड फिल्म नहीं है। ये दर्शकों के धैर्य का इम्तिहान लेती है। एक तो कहानी ठीक ढंग से पकड़ बना ही नहीं रही होती है कि पुरी जगन्नाथ इसमें गानों का तड़का लगाना शुरू कर देते हैं। फिल्म यहीं से लंगड़ी हो जाना शुरू हो जाती है। हीरो के लिए दर्शकों की सहानुभूति जुटाने को वह उसे हकला भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ उसकी हकलाहट नकली लगती है। हकलाहट के मनोवैज्ञानिक को ढंग से समझकर उसे फिल्म के नायक का हथियार भी बनाया जा सकता था और इस हकलाहट की बजाय अगर अतीत की कोई घटना होती तो मामला बेहद जम सकता था। फिल्म लाइगर कहने को तो एक अंडरडॉग की कहानी है, लेकिन इसकी असल काबिलियत यानी कि दर्जन लोगों से एक साथ भिड़ने की उसकी कुव्वत पूरी जगन्नाथ फिल्म की शुरुआत में ही दिखा देते हैं। इसके बाद उसकी हर फाइट बेअसर हो जाती है। फिल्म का तुरुप का पत्ता पहले ही खोल देने के बाद फिल्म का हर पत्ता दर्शकों को पहले से ही पता रहता है। और अब बात करते हैं अनन्या पांडे के बारे में। अनन्या पांडे देखा जाए तो फिल्म की सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी है। अभिनय उनसे होता नहीं है और जब भी वो पर्दे पर आती है तो दर्शकों को घबराहट होने लगती है कि ये पर्दे से कब जाएगी। अनन्या पांडे के पास एक्टिंग का सिर्फ एक ही टैलेंट है कि उसके पास एक्टिंग का कोई टैलेंट नहीं है। अनन्या को स्ट्रगल गर्ल कहा तो जाता है, लेकिन उसने स्ट्रगल में एक्टिंग का ए तक नहीं सीखा है। अनन्या पांडे को ऑस्कर दिया जाए। लाइगर देखने के बाद ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं लोग। तो तान्या लाइगर की गर्लफ्रेंड है और उन दोनों की लव स्टोरी फिल्म का सबसे प्रॉब्लमेटिक साइड है। लाइगर उसके साथ कैसे पेश आता है उसके लिए आप उसके बैकग्राउंड का तर्क दे देंगे, लेकिन तान्या का किरदार भी इस मामले में उसकी बराबरी का ही नहीं है। पूरी जगन्नाथ की फिल्म में अक्सर ये शिकायत होती है कि वो महिला किरदार को बड़े स्टीरियोटिपिकल तरीके से दिखाए जाते हैं। मुझे लगा कि अब 2022 है, कुछ तो बदला होगा, लेकिन फिर फिल्म में अनन्या का किरदार देखा, निराशा हुई, हैरानी हुई, इस हद तक कि ये भाव महसूस होना ही बंद हो गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट देखने को मिले।